हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या कर दी गई। इस्माइल हानिया की हत्या का आरोप इजराइल पर लगा है। हालांकि अभी तक इजराइल ने इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। लेकिन जंग और इस तरह की हत्याओं के बाद पेरिस ओलंपिक में इजरायली एथलीट्स के ऊपर इन घटनाओं का बुरा असर दिखाई दे रहा है। इजराइल सेना के गाजा में नरसंहार के विरोध का सामना इजरायली एथलीट्स को करना पड़ रहा है। पेरिस की सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कहीं इजराइल टीम के मैदान में आने के बाद दर्शकों से फ्री फिलिस्तीन के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। इजराइल के खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी भी मिली है। हद तो तब हो गई जब ताजिकिस्तान के एक जूडो खिलाड़ी ने मैच के बाद अपने इजरायली प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया। दरअसल गाजा में हो रहे इन्हीं हमलों के विरोध में मानवाधिकार एक्टिविस्ट और फिलिस्तीन समर्थकों की मांग थी कि इजराइल को पेरिस ओलंपिक से बैन किया जाए। लेकिन यूक्रेन युद्ध के विरोध में रूसी और बेलारूस एथलीट को बैन करने वाले पेरिस ओलंपिक संघ ने इजराइल पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई। और इन सब का नतीजा ये हो रहा है कि इजरायली एथलीट्स को ओलंपिक में काफी कुछ सहना पड़ रहा है। ताजिकिस्तान के जूडो खिलाड़ी नूराली इमोमाली ने रविवार को राउंड ऑफ 16 में मैच के बाद अपने इजरायली प्रतिद्वंदी तोहर बुटबुल से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। मैच जीतने के बाद इमोमाली हाथ मिलाए बिना ही रिंग से बाहर चले गए। इतना ही नहीं, इजराइल के खिलाड़ियों को इस ओलंपिक में लगातार जान से मारने की धमकियां तक मिल रही हैं। पेरिस ओलंपिक में इजरायली टीम के साथ अच्छा बिहेवियर भी नहीं हो रहा है। उद्घाटन समारोह से कुछ दिन पहले ही कई लोगों ने ये बात भी कही थी कि पेरिस ओलंपिक में इजरायली एथलीट्स की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, पेरिस मेट्रो नेटवर्क के अंदर इजराइल पर प्रतिबंध की मांग करने वाले स्टिकर कई ट्रेनों के दरवाजे पर चिपकाए गए, जिसमें लिखा था नरसंहार ओलंपिक खेल नहीं है। इसके अलावा एक फुटबॉल मैच के दौरान इजरायली टीम को फैंस की हूटिंग का शिकार होना पड़ा। वहीं ये सब तब हुआ जब मैच से पहले इजराइल का राष्ट्रगान चल रहा था। उस दौरान लोगों ने हिटलर जिंदाबाद के नारे तक लगा दिए। उस शोर को दबाने के लिए स्टेडियम के स्पीकर की आवाज तक बढ़ानी पड़ी। साथ ही तैराकी मैदान में 100 मीटर महिला बैकस्ट्रोक एथलीट अवीर बारजेले अपनी ही स्पर्धा से बाहर चली गई, जहां लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले 88 इजरायली एथलीट जहां भी जा रहे हैं, वो खुद को वहां असहज महसूस कर रहे हैं। वैसे बता दें कि इजराइल के विदेश मंत्री कैट्स पहले ही अपने फ्रेंच काउंटरपार्ट को बताते हुए कह चुके हैं कि ईरान उनके एथलीट्स पर हमले की साजिश रच रहा है। अब जब पेरिस ओलंपिक में इजराइल और हमास के बीच की जंग को लेकर कई घटनाएं देखने को मिल रही है, तो ये साफ हो चुका है कि अब जंग की छाया खुलेआम खेलों पर भी पड़ रही है। हालांकि फ्रेंच पुलिस और फ्रेंच की खुफिया एजेंसी इजरायली एथलीट्स की सुरक्षा में लगी हुई है। लगातार इजरायली एथलीट्स पर साइबर हमले हो रहे हैं और उन्हें खुलेआम धमकियां मिल रही हैं। तो ऐसे में उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है।